अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और आज आप सोच रहे होंगे कराची की आवाज़ पे एनी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। बिल्कुल जी, आज वो दिन है कि मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट है, वरना पूरे साल जो है मेरे चेहरे पे गुस्सा और ये सारी चीज़ें होती है कुछ, क्योंकि शो ही इस तरह का है। और आज का जो हमारा शो है वो है ईद का शो, तो यकीनन ईद की खुशियाँ हर चेहरे पे और मेरे चेहरे पे भी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। आज आपको थोड़ी सी मुख्तलिफ एनी नज़र आ रही होगी, क्योंकि आज कराची की आवाज़ पे एनी बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है। क्योंकि मैं जहाँ आई हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। आज मैं बहुत सारी माँओं के साथ ईद मनाने आई हूँ, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि आज मुझे ईद मनानी है तो मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मुझे बहुत सारी माँओं का प्यार मिल जाए। तो आज मैं बहुत सारी माँओं के साथ प्यार से ईद मनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ तो सांझी होती है और सबकी होती है। माँ चाहे मेरे दोस्त की हो, मेरे कज़न की हो, मेरे किसी भी रिश्तेदार की हो, या बाहर आप किसी की माँ देखते हो तो वही फील आता है आपको कि एक सुकून, एक दिली सुकून महसूस होता है। मुझे ईद के दिन वो दिली सुकून महसूस करना था, तो आज मैं इन माँओं के पास आई हूँ। मैं ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ। आज मैं यहाँ इनसे बातें करूँगी, इनके साथ ईद मनाऊँगी, इनकी खुशियाँ और मेरी खुशियाँ मिल बांट के हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसे लम्हे भी आ जाए कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि ओल्ड एज होम वो जगह है जहाँ कभी कभी बच्चे अपनी माँओं को छोड़ के चले जाते हैं और माएँ आज के दिन, ईद के दिन अपने बच्चों को याद भी करती है। जैसे आज ईद के दिन मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इधर आऊँ और शायद थोड़ा मेरे दिल को सुकून आए, मुझे अच्छी फीलिंग्स आए कि ठीक है, अगर एक माँ गई है तो बहुत सारी माएँ आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे शो पे कहीं रोऊँ ना, कहीं मेरी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि ईद का दिन है। पर अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ तो आप समझिएगा कि आज कराची की आवाज़ पे वो एनी है जो पूरे साल नहीं होती। आज मैं रियल बिल्कुल अपनी फीलिंग्स के सामने आपके साथ होंगी, क्योंकि आज मैं बहुत प्यारी, बहुत अनमोल और बहुत खूबसूरत रिश्ता, जिसके जाने के बाद मुझे लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जिसके जाने के बाद बहारें ख़त्म हो जाती है, जिसके जाने के बाद आपको कहीं भी जाओ आप ज़िंदगी को कोई चीज़ भी आप अचीव कर लो और सारी चीज़ें ना वो बेमायने लगती हैं आपको। आज मैं उन लोगों के साथ मौजूद हूँ। आइए चलते हैं जी नाज़रीन, अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, बहुत सारी माएँ मेरे साथ मौजूद हैं। आज का मेरा ईद का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। मैं इनकी जानिब जाती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका? बहुत अच्छा गुजरता है, सब मिल के बैठते हैं, बातें गपशप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? मैं तो 1.5 महीना हुआ है यहाँ आई हूँ। 1.5 महीना, यानी कि पहली ईद है आपकी? पहली ईद है मेरी। इससे पहले कहाँ होती थी आपकी ईद? अपने घर पे थी। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया ना, 8 साल हुए, तो अकेली नहीं रह सकती थी, तो इस वजह से यहाँ आ गई। अच्छा, तो अच्छा ईद का क्या है, क्या आपको बताया गया कि किस तरह से सुबह सुबह क्या सवैयाँ बनेंगी, फिर उसके बाद ईद मिलनी है, ईदी मिलेगी, क्या होगा, क्या आपको क्या बताया गया? शीर खुरमा खाएंगे, ईदी मिलेगी, कपड़े पहनेंगे नए नए, ज्वेलरी सब पहनेंगे, सब कुछ वो करेंगे। अच्छा, ईद भी मिलेगी जी। अच्छा, ये बताएं कुछ इससे पहले जो ईद होती थी घर पे वो किस तरह से होती थी? वो तो अकेली थी तो मैं इतना वो नहीं करती थी, अकेली थी ना तो वैसे कर लेती थी। अच्छा, मतलब बच्चे वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ हस्बैंड थे? किस हस्बैंड थे, तो हस्बैंड का इंतकाल हो गया, 8 साल हुए, तो अब अकेली नहीं रह सकती थी, इस वजह से भांजे को बोली यहाँ छोड़ के जाओ। तो यहाँ आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब जैसा इतना हो रहा है कि मेरी आखिरत संवर रही है, बहुत अच्छा। मतलब कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा माहौल, अच्छी साइड। पानी का गिलास भी उठ के नहीं पीते, पानी का गिलास भी देती हैं, पानी का गिलास भी उठ के नहीं पीते हम लोग। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग अक्सर अपनी फैमिलीज़ की ईद के दिन बात करते हैं, अपनी फैमिली को याद करते हैं, सब चीज़ें। कुछ माएँ यहाँ अपने बेटों को याद करेंगी, कुछ भाई उनको छोड़ के चले गए होंगे, इस तरह की सारी सिचुएशन होगी। पर बिनते फातिमा जो है, इनके लिए, जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया आप लोगों के लिए सजाई है, माँओं के लिए, वैसे तो माँ जन्नत है, माँ खुद एक दुनिया है, पर कहने का मकसद है इन्होंने माँओं के लिए एक दुनिया बनाई है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा किया, उनको दुआ देती हैं अम्मी को, असद भाई को और उनको भाभी को,
कि बहुत हमारी खिदमत भी इतनी करती हैं, सहरी इफ्तारी सब तैयार खुद करती हैं हाथ से। अच्छा ये बताएं सहरी में क्या होता था? खैर सहरी का सिलसिला खत्म हो चुका है, हम ईद है, पर फिर भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि सहरी में क्या आप क्या खाती थी? सहरी में सहरी में अंडा खाते थे, सालन था, कभी कस्टर्ड और जेली और कभी फिरनी बनाते थे अम्मी, कभी दूध वाली सेवइयाँ होती थी, सब होता था माशाल्लाह। मतलब खुश हैं आप? बहुत खुश है मैं। चलें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ईद के दिन मेरी इनसे बात हुई। अच्छा अमूमन ओल्ड एज होम में ये होता है कि अपने अपने प्यारे आपको छोड़ के चले जाते हैं, पर इनका ये है कि हस्बैंड 8 साल से दुनिया में नहीं है, अकेले नहीं रह सकता इंसान, अकेले बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी। एटलीस्ट यहाँ पे ख्याल करने वाले लोग हैं, बात करने वाला कोई है, अच्छा माहौल, सारी चीज़ें, अगर आप बीमार होते हो तो कोई आपको पूछने वाला है, तो इसलिए ये यहाँ मौजूद हैं और आज हम ईद वाले दिन इनके साथ मौजूद है। बहुत सारी माएँ मेरे साथ और मौजूद हैं, मैं उनकी जानिब जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा ये बताइएगा कितने अरसे से आप यहाँ मौजूद हैं? मैं 1 वीक से। 1 वीक से? जी। तो 1 वीक से कैसे आई, क्या ऐसा हुआ कि आपको यहाँ आना पड़ा? और मुझे आज ईद के दिन भी आप थोड़ी खुश नज़र नहीं आ रही हैं। नहीं, मैं खुश हूँ माशाल्लाह से बहुत। असल में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो गया था अकेला, तो इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं, ये मुझे पता चला कि यहाँ पे बिनते फातिमा में अम्मी फरजाना है, असद भाई हैं और भाभी हैं जो बहुत ख्याल करते हैं, तो हमें कमी महसूस नहीं होती अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की, किसी के भी। बिल्कुल घर जैसा माहौल है, किसी चीज़ की भी कमी महसूस नहीं होती। अच्छा तो मतलब फैमिली में और कोई नहीं था? अगर हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी तो बच्चे या कोई? जी, मेरी एक बेटी है, उसे मैंने हॉस्टल में एडमिट किया ताकि उसका फ्यूचर बन सके, और फिर मैंने अपने लिए ये जगह डिसाइड की। फैमिली में तो थे, लेकिन हस्बैंड के बाद आपको पता बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं, तो ये मसला था मेरे साथ। अच्छा ये बताइए, आज ईद का दिन है, वैसे ईद किस तरह से मनाती थी और यहाँ पे आपकी पहली ईद है, यहाँ किस तरह से ईद का क्या फील आ रहा है? और आज आपके चेहरे पर मुझे कोई रौनक नज़र नहीं आ रही, यकीनन या है, मुस्कुराहट आ गई? चले अच्छा है, मेरे कहने से ही सही, आई तो सही है। रमज़ान माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, अम्मी बनाती थी सहरी अफ्तारी, भाभी बनाती थी, असद भाई भी होते थे साथ, तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे दुनिया में नेक लोग पैदा किए हैं जिनकी वजह से शायद हम यहाँ पे आ गए। अगर ऐसे नेक लोग ना होते तो शायद हमारे लिए ये जगह ना होती, पता नहीं हम कहाँ होते। तो बस अल्लाह पाक भाभी को, अम्मी को, असद भाई को इस नेकी का अजर दुगना चुगना दे, बस मेरी दुआ है उनके लिए। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया वाकई। और मैं रमज़ान में भी देखती रहती हूँ, क्योंकि ये जब अपने पेज से लाइव आते हैं तो जो है असद दिखाते हैं वीडियो पे कि किचन में सहरी बन रही है, अफ्तारी बन रही है, सारे सिलसिले में देखती रहती हूँ। और आप यकीन करें, थोड़ी मैं कोशिश, बल्कि मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत इन्होंने घर सजाया हुआ है, कितना अच्छा माहौल दिया हुआ है, कितनी सफाई है, कितनी अपनाइयत है, कितना डिसिप्लिन है, कितना खाने की हर रूटीन, हर चीज़ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम अपनी फैमिली को देते हैं वो ही इन्होंने इनको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई माँ अगर अपने घर से मजबूर होकर निकलती है, किसी का अगर कोई कुछ नहीं है तो यहाँ आके मुश्किल में हो, ये वो जगह है जहाँ आपको सुकून, आसानियाँ, ये सारी चीज़ें मिलती है और हर त्यौहार को ये भरपूर सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं अब जाऊंगी दूसरी माँ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक है। अच्छा कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? मैं 9 साल से हूँ। 9 साल से ईदें मना रही हैं, कैसी ईदें होती हैं आपकी? माशाल्लाह बहुत अच्छी, यहाँ रौनक की रौनक होती है। जैसे सुबह शहर के वक्त जैसे आसमान पर 7 कलर होते हैं, ऐसे इस तरह सजाया जाता है, जैसे हम लोग बैठ कर बातें करते हैं। अच्छा। वाश करवाती हैं हम लोगों को, फिर शहरी वो ईदी देते हैं और फिर सेवइयाँ खाते हैं दूध वाली, और फिर बैठते हैं बातें करते हैं। अच्छा कभी बाहर जाने का होता है, कहीं आउटिंग पे, कभी कहीं बाहर खाना खाने जाना, कुछ ऐसा कुछ इस तरह का? क्योंकि मैंने ये तो देखा है कि उम्र पे जाना, ये सारी चीज़ें तो मैं देखती रहती हूँ। इस तरह की आउटिंग होती है कभी? पहले होती थी, लेकिन एक आध औरत है ना वो चढ़ते चढ़ते गिर गई थी, अब नहीं करते हैं। हाँ, सेफ्टी के लिए कि कहीं कुछ चोट ना लग जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, 9 साल पहले अपने घर में किस तरह की ईद होती थी फैमिली में? अब कौन कौन है? कोई घर से मिलने आता है ईद वाले दिन? वो इदारा था ना, वो ज़रा करीब था और फ़ोन पर बात भी कर लेती थी। ये इदारा उनके घर से बहुत दूर है,
एक वो इदारा कहाँ, किस एरिया में था और घर आपका कितना दूर है? मेरा घर तो उनसे मुझे नुमाइश पर है, किसी का कहीं है, याद नहीं रहते हैं, देखे हैं, दिखाए भी थे उन्होंने। कोई आता है घर से मिलने ईद वाले दिन? एक भाई का इंतकाल हो गया ना, 2 बच्चे यूके में, इसकी बेटी है, उसको ये भाभी आई थी, कुआरा भाई है इसकी, भाई के बेटे की मंगनी हुई है, वो आई थी एक दिन। अच्छा। एक दफ़ा आई तो फ़ोन करके, एक दफ़ा अचानक आ गई। अच्छा, तो आपके अपने बेटे बेटियां नहीं है या है? बच्चे नहीं हुए, 9 साल बच्चे नहीं? बच्चे नहीं हुए। अच्छा, बच्चे नहीं है इसलिए आप यहाँ पे हैं? जी, इस फैमिली ने, चाचा के बेटे ने फिर मशवरा करके मुझे यहाँ बोला, तो मैंने कहा मैं अकेली नहीं रह सकती, तो मेरे को यहाँ दाखिल किया, तो घर से अच्छा है बिल्कुल। अच्छा, ऐसी माएँ भी हैं जो छुपाती हैं, नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की कहीं बेइज्जती ना हो, मैं खुल के कैसे बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ा। ऐसी माएँ भी है, क्योंकि माएँ तो अपने बच्चों को कहीं भी, जितने भी बुरे बच्चे हैं, माएँ तो कभी भी नहीं कहती। हाँ। ऐसी माएँ हैं, दोस्तें होंगी ना सारी आपकी, बताती हैं? कभी कुछ शेयर करते हैं आप लोग, एक दूसरे से बातें करते हैं, दिल की बातें? जी जी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करते कि इनके फील हो ना, उनको भी फील हो ना, इनको भी क्या क्या है, हमसे ये बातें करती है, संभाल के बात करते, कुछ इनको एहसास नहीं हो, तकलीफ ना हो इनको। तकलीफ ना हो। यहाँ बैठकर ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे, उनके जहन पर नहीं, हमारे जहन पर भी ये आएगा, जमीर कांपेगा ना कि ये क्या बातें कर रही हैं आप, बुरा लगे। इससे बेहतर है अपनी दूसरे सवालात करे कि ये खुश हो जाएं। अच्छा, बड़ी समझदार है, सही कह रही हैं कि मतलब ऐसे सवाल करने से इन्हें तकलीफ हो या कुछ हो तो फिर दूसरी हम लोग बातें करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह होना चाहिए। जो ज़िंदगी में गुजर गया, जो हो चुका, जो बुरी यादें, मेरे हाल से उनको भूल जाना चाहिए, अच्छी यादों को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए। ये जो वक्त है, इसकी खुशियों को आप सेलिब्रेट करें, इस वक्त के हर पल का मज़ा ले, ना कि गुजरे हुए वक्त की तलखियाँ याद करके आज के वक्त को भी बुरा करें। अच्छे लोगों में शामिल कर लें हम। आमीन। अच्छा जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज ईद का शो है और अभी तक बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत जा रहा है, कहीं रोना कहीं आंसू, कुछ ऐसा नहीं आया। और कोशिश करेंगे कि यहाँ खुशियाँ बिखेरने आए हैं, इनके साथ अच्छा टाइम गुजारने आए हैं, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो। पर बात यह है कि ईद पे भी, ईद वो एक त्यौहार होता है जब आपको अपनों की याद आती है। ईद वो त्यौहार होता है जो लोग आपसे बिछड़े हुए हों या आपसे दूर हो, जिनसे आप मिले ना हो, उनकी याद आपको इस दिन आती है। इसीलिए कुछ चेहरों पे खुशी होती है और उसके साथ आंखों में आंसू होते हैं। तो कहते हैं ना, खुशी और गम साथ साथ चलता है। तो आज खुशी के दिन में कहीं कहीं कुछ लोगों को दुख भी होगा, कुछ लोगों को अपने प्यारे याद भी आ रहे होंगे जो उन लोगों से दूर हो चुके होंगे। तो सबके लिए ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको सब्र दे और उनकी अगली जो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए अल्लाह आसानी पैदा करे। जो इस दुनिया में है उनको सब्र मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। मैं इस तरफ बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बताए, ईद की कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी, इसलिए कि रोज़े पूरे होने के बाद ईद की असल खुशी वही होती है, इसकी अपनी खुशी होती है। अच्छा ये बताएं, चांद रात को कितने बजे सोना होता है? आप तो माशाल्लाह काफी अरसे से हैं, मैं पहले भी आपके साथ शो करके जा चुकी हूँ। 4 साल। बिल्कुल, मैं पहले भी आपके साथ शो करके थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि चांद रात को, ईद की तो बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, पर चांद रात का बताएं, चांद रात का क्या माहौल होता है आप लोगों का यहाँ पे? चांद रात का हम लोग इंतजार में होते हैं, जब चांद नजर आता है तो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और फिर मेहंदी वगैरह लगाते हैं और अम्मी आती हैं, सब खुश होते हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद वाले दिन खाना क्या होता है, मतलब खाने का मेन्यू क्या होता है ईद वाले दिन? क्या बिरयानी होती है, क्या होता है? सवैयाँ होती हैं सुबह और फिर मिठाइयाँ होती हैं, फिर है ना वो चिकन का सालन होता है, स्टो बना हुआ, भुना हुआ। जी, आपको वैसे क्या अच्छा लगता है खाने में? आप क्या चाहती है कि ईद वाले दिन क्या होना चाहिए? बस इस ईद पे तो मुर्गी ही खाते हैं सब लोग, चिकन ही खाते हैं। जी, वैसे आपको क्या पसंद है?
सब कुछ पसंद है जो मिल जाए। अच्छा ठीक है, किसी को आज के दिन याद कर रही हैं? हम भी सबको याद कर रहे हैं, मतलब मैं अपने घर पे हूँ फिर भी सबको याद कर रही हूँ। हमारा ये कहीं ना कहीं कोई कमी होती है ना, आप किसको याद कर रही हो? इतना माहौल इतना प्यारा है कि कोई किसी की याद नहीं आती, मगर ये होता है कभी किसी का फोन आ जाए तो अच्छा लगता है। अच्छा फील होता है खानदान में से जी, अच्छा फील होता है। खानदान तो में। मेरे ख्याल से अगर आप कभी वापसी का कुछ हो तो आप खुद भी नहीं रह सकोगी यहाँ पे, एक इस तरह का माहौल और सारी चीजें। आदि हो गए जी, अम्मी, असद भाई और भाभी हम लोगों के दरमियान ही होते, हमें अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए अच्छा ये बताएं, कभी अगर बीमार होती हैं तो किस तरह से आपकी केयर की जाती है, क्या होता है? थोड़ा सा वो भी हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीजें तो बता रहे हैं, हम ये भी बताएं कि जब ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी केयर किस तरह से की जाती है, क्योंकि एक एज जब हो जाती है उसके बाद बीमार ज्यादा रहने लग जाते हैं और उसके साथ वीकनेस हो जाती है, फिर थोड़ा क्या कहते हैं कि बच्चों वाली आदतें भी आ जाती है ना, तो ये बताएं जब बीमार होती है किस तरह से केयर होती है आपकी? नहीं, यहाँ पर सुबह एक नर्स आती है, दोपहर तक रहती है, वो टीका वगैरह लगा देती हैं। असद भाई की बेगम है, वो भी हमें ट्रीट करती हैं, कोई टेबलेट्स वगैरह दे देती हैं फौरन अगर कोई तकलीफ हो। वैसे माशाल्लाह अभी तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कितने अरसे से आप यहाँ पे? बहुत अरसे से हूँ। कितने 6 साल से? नहीं इतने नहीं, 2 साल से? 3 से 4 साल से आती हूँ जाती हूँ। अच्छा, मतलब फिर चली भी जाती हैं और आ भी जाती हैं, तो जाती क्यों हैं और फिर वापस आती क्यों हैं? हाँ जाती हूँ, बहन का घर है ना। अच्छा, मिलने के लिए जाती हैं। हाँ, फिर यहाँ की याद तो आती है वहाँ पे या नहीं? मुझे मजा उधर नहीं आता, इधर ही आता है। इधर सुकून है ना। मजबूरी में जाते हैं, मैं बहन बोला कि मेरे को नहीं पूछती है ना। अच्छा, आपको मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी फैमिली से मिलने जाना है, आपने कुछ दिन रहना है तो आपको मना नहीं किया जाता, आप जा सकते हो? जा सकती है और किसी कोई आकर ले जाएगा, बहन का बेटा ऐसे अकेले नहीं जा सकती। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में कौन कौन है आपके? किधर? फैमिली में, घर में कौन कौन है? बच्चे? ये नहीं, बहन है, बहन का बेटा है और दूसरा बड़ा बेटा है बहन का, उसके बच्चे हैं 2, 3 बच्चे हैं उसके। वो है, फिर चलो घर बहुत छोटा है, फिर जाती हूँ। खैर कोई, पर अब तो ये सारी चीजों की आदत हो गई होगी ना? ऐसी आदत हो गई, मैंने कहा जाऊँ रात को, रुकू नहीं, वापस आ जाऊँ। तो गर्मी लगेगी। नहीं, घर छोटा, उनको तंग नहीं करूँ ना। हाँ क्या बात। बोलो कोई बात नहीं, रात को अगर सो भी जाऊँ सोफे पे या कुर्सी पर तो कोई बात नहीं, घर छोटा तो कोई बात, दिल तो बड़ा है ना। दिल तो बड़ा है बिल्कुल। अच्छा ये बनाया कि यहाँ पे जिस तरह से आपको खाना जो है वो सामने मिल जाता है, कभी कभी दिल करता है कि नहीं यार मैं खुद भी उठ के जरा किचन तक जाऊं, दिल कभी कभी खुद चाहता है ना कि कोई अगर कोई एक्टिविटी घर में हो रही है, कुकिंग हो रही है, कुछ हो रहा है तो बंदा खड़ा ही हो जाए, काम तो आपको यहाँ करने दिया नहीं जाता? नहीं, वो बात ही नहीं है। वही तो, काम तो आप कर ही नहीं सकते, आपको आप आराम करें, आप बैठे टीवी देखें, ये सारी चीजें। हाँ आदत है घर में काम करने के, मगर इधर नहीं है ना। नहीं कर सकते, बस अल्लाह का शुक्र जो दे रहे हैं, कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से। पर जितना दिल इधर लगा है ना, अभी जाने को दिल नहीं चाहता किधर। अच्छा बताएं, असद के लिए, फरजाना आपा के लिए, सबके लिए क्या कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी? वो इतनी खूबसूरत, सब माओं को, माएँ तो होती बड़ी खूबसूरत है और उनकी जिंदगी को और आसान और खूबसूरत बना रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज आज देना चाहेंगी? इसके लिए फरजाना आपा के लिए, असद के लिए। असद सामने ही बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ही है। मैं तो उनके लिए दुआ करती हूँ। क्या नमाज में दुआ करती हैं आप इनके लिए? जी, मैं हर टाइम दुआ करती हूँ। अम्मी के लिए तो ज्यादा, अम्मी हम लोग को बहुत प्यार करती है, अल्लाह का शुक्र है। बस अब दिल लग गया, अभी किसी का दिल ही नहीं लगता, बस कहते जाए में नहीं, इधर ही बैठे रहे बस। अच्छा, आप समझती हैं कि इस तरह के ओल्ड एज होम वो होने चाहिए जिन माओं का कोई है नहीं, या वो उनके लिए ये जगहें होनी चाहिए ना, और इस लेवल की होनी चाहिए जिस तरह की है? नहीं है, कोई है नहीं तो क्या करे। हाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, बड़ी बहन भी नहीं है। अब जो दूसरी बहन रहती है उसके पास में जाती रहती है, दिल्ली मार्केट की तरफ रहती है ना, तो मैं जाती। बचपन की ईद याद है कोई?
हाँ? कोई बचपन की ईद याद है? कोई जवानी की ईद याद है? आए जवानी की या बचपन चले जवानी की ईद पे बात करते, छोड़े बचपन तो बचपन छोड़े, जवानी की ईद बताएं। कोई किस तरह मनाती थी उस टाइम आप ईद? जवानी में सबसे लड़ाई करती थी। उससे तेज थी। हाँ अच्छा मोहब्बत से लड़ाई झगड़े। वो तो प्यार मोहब्बत कम था मेरी तरह। और मेरे को बोलते थे, मेरी अम्मी बोलती इसको तो नहीं ले, ये लड़ाई करती है सबसे। अच्छा थोड़ी सी आप गुस्से वाली थी ना, मतलब किसी की बुरी कोई बात अगर बुरी लगी तो बस। हाँ ये था मेरे में। अभी तो अल्लाह का शुक्र है मेरा ब्लड प्रेशर भी नहीं, पहले तो ब्लड प्रेशर भी था, अब तो नहीं, इधर आई हूँ तो नहीं है। नहीं है। ईद पे जिद होती थी आपके घर में कि मुझे ये वाले कपड़े लेने हैं, मुझे ये चीजें लेनी है, मुझे वो लेनी है, उस पे नहीं करती थी आप? जो वो लेकर देंगे वो पहन लूंगी। ईदी पे कभी होता था कि ईदी मुझे इतनी चाहिए? नहीं नहीं, जिद इस बात में जिद नहीं करती, मेरे को जो मिलता बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह। हाँ अच्छा कभी शेरो शायरी से है लगाओ? कोई गाने कभी सुने आपने लाइफ में? बहुत, अब जवानी में बहुत कुछ हुआ, अभी नहीं हुआ। जवानी में बहुत कुछ हुआ। गाने वाने गाते थे गाने वाने गाते थे, आवाज बहुत अच्छी थी, सब बोलते थे बस नजमा गाने गाएगी, नजमा गाते थे। अब भी तो बहन बुढ़े हो गए, अब सुर खराब हो गए। बस अभी अल्लाह ने इतना किया, अभी थोड़ी सी जिंदगी और है। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी, सेहत और खुशियां अता करे। अच्छा बताएं कोई पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद थी? कौन? कोई एक्टर, कोई वहीद मुराद, कोई मोहम्मद अली, कौन पसंद था? चॉकलेटी हीरो था ना वहीद मुराद, सबको पसंद होता था। वहीद मुराद पसंद था? वहीद मुराद, जेबा, मोहम्मद अली, ये बहुत पसंद है। फिल्में देखते थे, 2-2, 3-3 दफा जाके देखते थे फिल्में। सिनेमा में कभी आप गई हैं? हाँ? सिनेमा में आप कभी गई हैं? वो जो ब्रेक के टाइम टक 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 बोतलें आवाजें आती थी जाती थी कभी? हाँ, और जो जाते थे ना फिल्म देखने के लिए, तो मामू की होटल थी ना, उधर से सारी चीजें मामू हम लोग को भेज देता था। बोलो ये खा, बोतल पी लो, ये खा लो, वो खा। बहुत घूमे फिरे बहुत। हाँ। अभी नहीं, अभी दिल नहीं बोलता, बता अल्लाह करे बैठ के। हाँ, अच्छी बात है, हर चीज का एक वक्त होता है ना। जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा कहती हैं कि वो वापस वक्त फिर से आ जाए? कोई ऐसा वक्त है जिसको आप चाहती हैं कि दोबारा अगर ऐसा हो सके कि मुझसे पूछा जा सके कि कौन सी चीज दोबारा आए, तो आप बोले वो वक्त दोबारा आए? कोई ऐसा वक्त है, कोई ऐसी चीज है? गुजर गया वो नहीं आएगा। नहीं ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हो तो फिर कौन सी चीज या कौन सा ऐसा वक्त या कौन सा ऐसा दौर या कौन सी ऐसी चीज कि आप चाहेंगी कि वो फिर से हो जाए? नहीं मैं सोचती हूँ, मगर वो वक्त कहाँ आएगा। अच्छा बता देना कौन सा? कौन सा भी नहीं, अभी जवानी फिर से आ जाए। जवानी हो गई, तीसरा हिस्सा है अभी। लड़कपन फिर से आ जाए है, वो नहीं चाहती आप? ऐसे होती थी कि बस मैं, मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। मेरा पता नाम क्या रखा था, शमी मारा। अल्लाह कसम तस्वीर में भी आपको ला के दिखाऊं, मेरी शमी मारा की तरह। मतलब वो भी आप वो तेल लगा के आगे से यूं करके? नहीं बाल, हाँ वाजल अच्छे से फिर बहुत ही ऐसे ऐसे बाल बनाए, आप देखेंगे बोलेंगे ये नहीं है, मगर जब दूसरी बात होती है, अब दूसरी बात है। नहीं अभी भी दिल होना चाहिए जवान, उम्र चिकी रखिया, ये गाना नहीं आपने सुना? हाँ, ये गाना नहीं सुना आपने? दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है? हाँ चलो अल्लाह का शुक्र है, चलो उम्रा भी करके रहे, सब कुछ करके रहे। उम्रा करके आई हैं आप? जी, मेरी बहन ने मुझे बोला था उम्रा करके आना, अभी ख्वाब में आई, इंतकाल कर गई ना। बोले नजमा नाम है, नजो ना, अल्लाह करेगा तो एक और भी उम्रा करे इंशाल्लाह। आपा की खिदमत में बहुत की ना मैंने, तो वो बोले थे अभी अल्लाह करेगा एक और भी उम्रा करेगी। अच्छा ये ब्रेक पे जाने से पहले ये जो बच्चे आपको देख रहे हैं, इनको कोई एक मैसेज दें कि बड़ों की खिदमत करना, उससे अल्लाह आपको रिटर्न क्या देता है? मतलब अगर आप किसी की खिदमत करते हो, जो जरूरतमंद होता है उसका ख्याल रखते हो, तो अल्लाह आपको रिटर्न में क्या, कुछ कोई एक मैसेज उनके लिए देना चाहे ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो थोड़ा पॉजिटिव चीजों की तरफ जाए? नई नस्ल नहीं, पुरानी नस्ल सही थी। अब तो कोई किसी का सुनता ही नहीं, तो क्या बोले।
बीच की नस्ल चलेगी? नहीं 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 नहीं, ना किसी को बोलो इधर से उठ के उधर बैठो, नहीं ना, नहीं है, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। बर्दाश्त खत्म। भाई हम भी चुप करके बैठे होते, लगते है छोड़ो इनके इनका दौर है, ये चल रहे हैं अपने। सही जी, बिल्कुल सही कह रही है। नई नस्ल में अब वो चीज़ नहीं है, पर जो लोग मुझे देख रहे हैं बिल्कुल इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत तभी होती है जब अपने प्यारों और तकलीफ, जिन लोगों को तकलीफ आपको महसूस हो, मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं करी, अगर किसी जानवर को भी तकलीफ आप देखते हो वो तकलीफ में, तो कोशिश करें कि उसको तकलीफ से निकालें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करता है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, ईद का दिन। और आज मेरी बहुत खूबसूरत आज ईद हो रही है, क्योंकि पूरा साल आप मुझे देखते रहते हैं मैं किस तरह का शो करती हूँ, बहुत सारे इलाकों में जाती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, कभी क्या क्योंकि मसाइल कुछ इस तरह के होते हैं। पर आज का दिन मेरा बड़ा खूबसूरत दिन है। यकीनन आप भी जब आज का शो हमारा देख रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा कि बहुत सारी माओं से बात करके मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि किस तरह की ईदें गुजरती थी और आज किस तरह की ईद गुजर रही है, और इस तरह की बातें करके थोड़ा खुद खुश हो रही हूँ, खुद सुकून महसूस कर रही हूँ, थोड़ी खुशी चाहती हूँ कि ये भी खुश हो जाए। इस तरह से आज ईद का दिन हमारा गुजर रहा है। यकीनन दुआ भी यही करती हूँ कि कभी कोई माँ जो है वो दुखी ना हो और कभी कोई बच्चा अपनी माँ की बगैर ना रहे। ये दुआ है दोनों के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो वाकई औलाद जो अपनी माँओं की बड़ी कदर करते हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है कि उनकी माँ उनसे दूर है, और वो वालिदैन जो अपनी औलाद को बड़ी मुश्किल से पाल के बड़ा करती हैं, उनकी तरबियत करती है, सारी चीज़ें करती है, उनकी माँओं के लिए वो लम्हा बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के इस तरह से आके रहना। तो ये मैं दोनों के लिए दुआ कर रही हूँ। मैं सिर्फ फातिमा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी थैंक यू। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे हैं? 5 साल से। 5 साल से। 5 साल की ईदें कैसी गुजर रही हैं? अच्छी गुजर रही है। अच्छी गुजर रही हैं। सब लोग मिलने आते हैं, फिर अम्मी अच्छा अच्छा खाना पकाती है, सबको खिलाती है और टीवी देखते हैं, बस ऐसे टाइम गुजरता है। लोग मिलने आते हैं। अच्छा, कोई घर से मिलने आता है? फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी एक्चुअली शादी नहीं हुई है। ओके ओके। पहले मेरे वालिदैन की साथ रहती थी, तो मेरे जैसे अब्बू का इंतकाल हो गया तो मेरे भाई आए कनाडा से, वो शादी वाला है, बहनों की भी शादी हो गई है, तो वो आया कनाडा से और वो अम्मी को कहने लगा कि चलो मेरे साथ कनाडा चलो। तो मेरे भाई को मैंने कहा कि तुम अम्मी को ले जाते हो तो मेरे को भी साथ ले जाना। आपको नहीं लेके गए थे, मुझे याद है। हाँ, ये आपकी मेरी बात हुई है। अच्छा, फिर? तो फिर वो लेकर नहीं गए। फिर मेरे भाई ने कहा कि तुम वहाँ पे रहो सेंटर में, मैं तो तुम्हारी वीज़ा कराता हूँ, तुम्हारी टिकट कराता हूँ और तुमको मैं बुला लूँगा। ना फिर ना फ़ोन आता है, ना वीज़ा कराता है, ना टिकट कराता है, कुछ नहीं कराता। अच्छा, अम्मी का बताएं, अम्मी वहीं पे है? अम्मी की कोई खबर है आपको? हाँ, पहले भाभी फ़ोन करती थी तो अम्मी भी, पहले भाभी फ़ोन करती थी तो भाभी बात करती थी, फिर अम्मी बात करती थी। अभी तो अम्मी का भी इंतकाल हो गया, 1 साल और 4 महीने हो गए इंतकाल हुए। तो वो मेरे भाभी का पहले फ़ोन आया, फिर तो बहन का फ़ोन आया, छोटी बहन का, कि अम्मी का इंतकाल हो गया और बतूल को बता देना। तो फिर 11 रात को 11 के 12 बजे थे, तो अम्मी ने कहा कि वो तो अभी सो गई है बतूल, तो जब उठेगी तो सुबह को हम लोग बता देंगे। फिर मैं बहुत रोती थी, तो अम्मी कहती है कि रो नहीं, और मैंने तुम्हारी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो और इसको पढ़ के बख्श दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके लिए आप पढ़ें, उनकी बख्शिश के लिए ऐसे अमल करते ना। रोने से तो कुछ भी नहीं होगा, रोने से तकलीफ होती। कहती है ना, माएँ जब चली भी जाती है ना, अगर हम सोचते हैं कि दुनिया में माँ सिर्फ अपनी औलाद के लिए उसे तकलीफ में देख के माँ को तकलीफ होती है, यकीन करें कब्र
में भी अगर महसूस हो जाए ना कि मेरी औलाद दुनिया में तकलीफ में है, तो उस टाइम भी माँ को बहुत तकलीफ होती है, तो माँ वो हंसती है। ऐसे नहीं कहते कि माँ जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ कब्र में भी सुकून उसे नहीं मिलता अगर बाहर उसकी औलाद तकलीफ में है। तो अब आप जब मेरी अम्मी यहाँ से गई ना कनाडा, कराची से कनाडा, तो तब मेरी अम्मी ने ना मेरे भाई को कहा कि इसको नहीं छोड़ो वहाँ पे सेंटर में, और उसको भी बेचारी को ले चलते साथ में, और हम लोग दोनों साथ में तुम्हारे घर पे रहेंगे। तो मेरा भाई कहते हैं कि नहीं इसकी वीज़ा नहीं है, उसको बाद में। तो वहाँ कनाडा में भी मेरी अम्मी है ना बार बार भाई को कहते इसको बुला लो, अकेली है, कोई नहीं है कराची में उसका। लेकिन मेरा भाई है ना तो जरा भी मानता नहीं था। तो क्यों भाई से कैसा रिश्ता था जब आप अनमैरिड या मैरिड होते थे, जब साथ मिलते जुलते थे, तो किस तरह का रिश्ता था, क्या सिलसिला था, कैसे रहते थे आप लोग? नहीं, भाई के साथ मेरा रिश्ता अच्छा था, और तो बस ये कि वो कनाडा में रहते थे, जब पढ़ लिख कर पहले तो अमेरिका से पढ़ लिख कर वो कनाडा गए, और फिर वहाँ पे ही सेटल हो गए। फिर कराची में तो आना ही उसका नहीं था, बस आते थे तो अच्छा तरह वक्त गुजरता था, और वो आते थे तो खाना अच्छा पकाती थी, मैं उनको खिलाती थी, उसकी खिदमत करती थी, बस ये अच्छी तरह बातें करती थी उससे, तो अच्छा इसे अच्छी तरह पेश आती थी मैं। ठीक है, बिल्कुल। और आप खुश रहें इसी तरह से, और इसी तरह आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, खूबसूरत ज़िंदगी जिएं। और सबसे बड़ी बात है कि माँ हमेशा साथ रहती है। आप खुश होंगी वो आपको खुशी से देखेंगी, आप दुखी होंगी वो आपको दुख से देखेंगी कि मेरी बेटी तकलीफ में है, तो आपने हमेशा खुश रहना है। सही है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सालों के बाद माओं के पास आई हूँ, और मैं इससे पहले भी इनके साथ एक रमज़ान का शो कर चुकी हूँ। बहुत सारी माएँ, मुझे कुछ नई माएँ भी नजर आ रही हैं जो मुझे लग रहा है कि अब आई हैं, और कुछ माएँ मुझे वही नजर आ रही हैं जो बहुत अरसे पहले भी यहाँ मौजूद थी। उस टाइम भी मैंने इनके साथ शो किया था, बात की थी, मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ था। आज मैं एक हिम्मत लेके जाऊंगी। मेरा नाम एनी है। एनी। अच्छा, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सही। ठीक है। आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगी जी। हाँ। अच्छा बताएं, ये पहली ईद है आपकी यहाँ पे? हाँ। पहली ईद है। फैमिली में कौन कौन है आपके? बेटी है। थोड़ा सा जोर से बोले। बेटी है? सिर्फ बेटी है, बेटा नहीं है? बेटे की डेथ हो गई। अच्छा, बेटे की डेथ हो गई। ठीक है। बेटी मैरिड है आपकी? जी। अच्छा, यहाँ पे आप कितने दिनों से हैं, कितने महीनों से हैं, क्या है? 5 महीने से। 5 महीनों से। खुश है यहाँ पे? खुश है जी। अच्छा, तो क्या मतलब क्या चाहती हैं कि आगे लाइफ में क्या होना चाहिए? कुछ है ऐसा कि वापस मैं जाऊं, बेटी की तरफ जाऊं, बेटी की तरफ रहूं, या यहाँ पे ठीक है? क्या फीलिंग्स क्या है आपकी, क्या चाहती हो आप? कुछ ऐसा है? अगले महीने में मेरी बेटी आएगी, ले जाएगी। अगले महीने बेटी आएगी, लेके जाएगी? बेटी ने कहा है ऐसा? जी। कह के गई है वो आपको? हाँ, वो घूमने के लिए गई। हाँ। अच्छा, वो फिर आपको अपने घर ले जाएगी? उसी के पास रहती है। आप उसी के पास रहोगी? जी। तो फिर आई क्यों, मतलब वो छोड़ के क्यों गई है? वो जब वापस लेके के पास गई है घूमने के लिए। अच्छा, शौहर के पास घूमने गई है। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा जी, शौहर के पास वो घूमने गई है, वो इंशाल्लाह अगले महीने आ जाएंगी और इनको लेके जाएंगी। बहुत अच्छी बात है, और ऐसा भी होना चाहिए कि अगर कोई बच्चे अपनी माओं को वापस बुलाना चाहते हैं जरूर बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे कोई 8-9 साल, तकरीबन 8 साल, 8 महीने हुए हैं। मैं यही सोच रही थी कि मैं तो कुछ अरसे पहले आई थी, आप मुझे नजर नहीं आई है। Sorry. और कर रही थी इसलिए। 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में इस वक्त तो कोई भी नहीं है। भाई थे, वालिदैन दोनों की डेथ हो गई है, और भाई अपनी फैमिली के साथ रहते थे, तो हम लोग, मेरी वालदा और मैं भी उन्हीं के साथ रहते थे। तो आपने शादी नहीं की? जी। अच्छा, कभी थोड़ा सा हम अपनी भी बातें करते हैं। चलें जी, कोई वो नहीं है, हम अपनी भी बातें कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, कुछ मेरी प्यारी सी बहनें मुझे देख रही होंगी, कुछ लोग बस कहते हैं ठीक है, शादी की जरूरत थोड़ी, ऐसे भी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है, और कुछ लोग अपनी माओं के लिए शादी नहीं करते कि माएँ अकेली रह जाएंगी, नहीं करते। बहुत सारे रीजन होते हैं ना। आप क्या समझती हैं कि शादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी ना करें, आगे जाके बड़े प्रॉब्लम होते हैं? एक हम सफर तो आपके साथ होना चाहिए ना? बिल्कुल, हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन जहाँ मर्जी है और पॉसिबिलिटीज हैं कि
कोई पुश ना करे आपको, तो मेरा ख्याल में आप ज़िंदगी के अच्छे मोड़ पर आप आकर अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकती हैं उन्हीं माहौल में से निकलने के। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपको प्रेशराइज भी करे तो आप उस प्रेशर में आकर गलत राह इख्तियार कर लें। तो यही मैं समझ रही थी कि अगर लोग प्रेशर डालेंगे आप पर या किसी और पर तो नुकसान भी हो सकता है इन बातों की वजह से। जो बात वो सही नहीं समझ पा रहे, यानी मेरा अगर कोई व्यू वो नहीं समझ पा रहे, तो इस तरीके से हम अंडर प्रेशर होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहेंगी बड़ी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज हो। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 8 महीने यहाँ के कैसे गुजरे, कैसा तजर्बा रहा? अगर देखने वालों के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद आती रहती हूँ, मुझे तो यहाँ का पता है, पर देखने वालों के लिए कभी दिल की बातें आपस में बैठ के कोई दोस्तें भी हो गई होंगी, दिल की बातें कर लेते हैं, और किस तरह का रहता है, क्या सूरत हाल है, कैसा फील होता है? 8 महीने कैसे गुजरे आपके? काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रस्ट्रेटिंग गुजरे शुरू में। तो अब ज़रा जो सेटल हो गई हूँ और सबके साथ बातें खुल के सबने की हैं, तो इट लुक्स अ डिफरेंट सिचुएशन नाउ। हर एक बात करना चाह रहा है, पहले इतना नहीं था। तो अच्छा लग रहा है अब, यानी कि वो बेहतर होते जा रहे हैं, बातें खुल के करने के काबिल हो गए। तो मेरा बात करना उनके साथ इज़ हेल्दी फॉर देम। उनके लिए बहुत मेंटल पीस का, जैसे मैं देखती हूँ उनको और फिर बात करती हूँ, तो वो मेंटली एट पीस लगते हैं बात करने में। वो और महसूस करते हैं कि हाँ, हम बात करेंगे तो हमारा जहन बेहतर होगा। अच्छा, कुछ ऐसा चाहती हैं कि कुछ अगर चेंज हो, कुछ करना हो चेंज लाइफ में, कोई ऐसी एक आपको क्या कहते हैं, एक ऐसा जादू आपको मिल जाए कि कुछ आप अपनी जिंदगी में या कुछ लाइफ में कोई दुनिया में चीज चेंज कर सके, क्या चेंज करेंगी? क्वाइट डिफिकल्ट है बहुत। आपने मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं शो में अमूमन ऐसी चीजें बहुत ज्यादा करती हूँ। ले आई, ऐसे मौके पर ले आई कि बात तो कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो भी आंटीज हैं, माएँ हैं, सब उनके साथ अगर बात करने का प्रोग्राम बनाया जाए इस तरह से कि ये भी खुश हो और जो काम करने वाला हो या खातून हो या बड़ी उम्र की खातून, तो वो उस माहौल में ये भी बहुत बेहतर अंदाज से अपने जहन को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसमें बच्चों को भी लाया जा सकता है, मैच्योर गर्ल्स को अंडर 18, 20, 25 तक के जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर उनको प्रोग्राम बनाकर उनको पहले स्टडी करना पड़ता है और देखना पड़ता है। इन सिचुएशंस के लिए ये माहौल जो है बहुत बेहतर होगा, बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? 20 months। अच्छा, कैसा वक्त गुजर रहा है? अच्छा वक्त गुजर रहा है। किसकी याद आती है? बच्चों की याद आती है। बच्चे कहाँ हैं आपके? कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है मेरा। बेटा है आपका? उसकी फैमिली है। अच्छा, वो उसकी याद आती है, अपने माँ बाप की याद आती है। अब बेटे को आपकी याद आती है? सब, हाँ, इसको भी याद आती है। वो आता रहता है। कितने टाइम के बाद मिलने आता है आपसे? पहले जल्दी आता था, अब उसका कुछ कारोबार लग हो गया, तो ज़्यादा बिजी होता है। अभी आया नहीं, काफ़ी 3 माह हो गए। तो एटलीस्ट कराची में रहता है? कराची में रहता है, पीसी में रहता है। अच्छा, तो क्यों जब बेटा है तो फिर आप यहाँ क्यों आई? वो इतना प्यार आपसे करता है, आप उनसे इतना प्यार करती हैं, तो फिर क्यों? क्या कोई सिचुएशन ऐसी बन गई थी? नहीं तो उसके वाइफ नहीं चाहती थी कि साथ में अलग रहें, और मैं अपने घर में रहती थी। वो तो उनको अलग घर दिला के दिया था, उसमें वो रहते थे। अच्छा, तो जरा उनकी लाइफ सेट रहे ना, इसके लिए हम जैसे भी गुजारे, लेकिन उनकी अपनी लाइफ सेट रहे। कितनी अच्छी बात है ना कि आज आपका बेटा देख रहा हो तो यकीन करें वो हैरत करेगा कि माँ कह रही ठीक है हमारा वक्त गुजर चुका है, उनकी लाइफ सेट करने थे। बच्चे कभी नहीं सोचते। नहीं सोचते ना?
कुछ अगर चेंज करना हो लाइफ में करेंगी दोबारा? वो दिन आ जाए, वो छोटे छोटे हो, जब आप उनको जबरदस्ती कपड़े भी अपनी पसंद के पहनाएं और वो शरारतें कर रहे हैं, उनको डांटे भी कि ये नहीं करना। अब तो वो आपको छोड़ के चले जाएं तो आप डांट भी नहीं सकती ना। अब तो बच्चे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, बच्चे तो प्यारे होते, खून है रिलीजन। अब तो वो सब पढ़ते हैं, एक तो सीए का किया हुआ, एक दूसरे कॉलेज जाता है। दोनों बच्चे पढ़े हैं, वो भी काम करती है, बेटा भी जॉब करता है। सब ईद पे आते हैं आपसे मिलने? आते हैं, ईद पे आते हैं, ईद को लेके जाते हैं घुमाने, मुझे बेटा ले आता है। अच्छा, कोई नाराजगी है आपके दिल में उनके लिए? वैसे होता है ना, कुछ भी है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज कि काश ये ना होता। वो ये बड़ा मान होता है ना माओं को अपनी औलाद पे। नहीं, माओं के नहीं चलती, ये जमाना गया, ये जमाने में चलती बच्चों की है। बच्चे और बहू बेटा जो चाहे वैसा हमको करना पड़ता है। तो जैसे उनकी मर्जी होती है उसको देख के चलते हैं, जिसमें वो खुश है हम उसमें वो खुश हैं, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। हमने तो अपनी लाइफ गुजार ली ना। अगर वो छोटे होते जब बच्चे और आपको कोई कहता कि इन बच्चों को तो भाई जाओ कहीं छोड़ के आ जाओ, जैसे आज आपको यहाँ छोड़ा हुआ है, छोड़ के आ जाओ और तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, कर लेती हैं आप ऐसे? ऐसा नहीं होता नहीं है ना, माँ अपने सुकून के लिए कर लेती हैं, आप नहीं करती? बहुत बड़ा आपको घर ऐश ये सारी चीजें होती, छोड़ देते? कभी नहीं कर सकते, ऐसी बात है, सवाल ही नहीं पैदा होता जिंदगी में कि कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ दे। सारे सुकून छोड़ देती हैं आप, उनको ना छोड़? हर खुशी छोड़ दो, इवन मनी एवरीथिंग, बच्चों का नहीं छोड़ा। बहुत कीमती बात इन्होंने की है कि पैसा कुछ भी सारी चीज़ें ये ना छोड़ती हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और आज खुदा जानता है कि क्या मजबूरी थी उनकी, ये भी जानती है, मैं पूछना नहीं चाहूँगी क्योंकि आज ईद का दिन है। उनका उसका पर्सनल रीज़न ये है कि उनकी माँ भी कभी साथ नहीं रही सास के। तो उनकी फैमिली नहीं है कि सास रह जाओ, कहते सब अलग अलग रहेंगे। अपने मेरे बेटा कहते हम भी बूढ़े होंगे तो हम भी अलग अलग रहेंगे। उसको ये ट्रेन किया इस तरह। अच्छा, मतलब जब बूढ़े हो जाएं तो ये एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि बुजुर्ग भी साथ नहीं रहते। तो ज़ाहिर खुद भी पढ़ाती हैं, खुद भी जॉब करती है, वो भी जॉब करते हैं, अस्पताल के मैनेजर हैं। तो ज़ाहिर बिजी रहते हैं दोनों। लेकिन मुझे तो बहुत याद आती है, मुझे हमेशा उनकी याद आती है। ठीक है जी नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। आज ईद का दिन हमने और खूबसूरत अपना तो बनाया, यकीनन आपका भी बनाया, क्योंकि आज बिनते फातिमा में हम मौजूद थे। बहुत सारी माएँ मेरे साथ मौजूद थी, बहुत सारी माओं से मैंने बहुत सारी बातें की और इसके साथ साथ एक माँ से मेरी बात हुई जिनको अपने बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो ये आज उनसे बात करने का मकसद ये था कि जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी माएँ जो हैं वो इस तरह से छोड़ के चले जाएँ, तो यकीनन आप इस आज के शो को देख के आपको पता चल चुका होगा कि माएँ यहाँ रह के अपनी औलादों को बहुत याद करते हैं। अच्छा, मेरी जानिब से सब देखने वालों को एक बार फिर दिली ईद मुबारक। आज का दिन वो दिन है, सुबह सुबह उठ के शीरखुरमा आप लोगों ने खाया होगा, सवैयाँ और ये सारी चीज़ें, नमाज पढ़ने के बाद मीठा खाया जाता है और उसके बाद कुछ लोग अपने मैके जाती हैं बेटियाँ, और मर्द हजरात तो जैसे आपको पता है कि ससुराल वाली ड्यूटी पहले दिन तो लाजमी है। तो सब आज शाम के टाइम जो है वो काफिला जो है वो निकल जाएगा ससुराल की तरफ। तो आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन होगा आप सबका। इसी तरह दुआ करती हूँ कि आप लोगों की ईदें खूबसूरत होती रहें, इसी तरह आप ज़िंदगी खुशियों भरी ज़िंदगी हो आपकी, और इसी तरह दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आसानी हो। अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।